तो बिहार के सर पर किसका होगा ताज, आज पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी रुझानात आ रहे हैं और रुझानात लगातार बदल रहे हैं। जब हम ब्रेक पर जा रहे थे उस वक्त सेंचुरी मार चुके थे, फिर उसके बाद ये हुआ कि आरजेडी और इस वक्त फिर से एक बार हुरैरा सेंचुरी मारते हुए दिखाई दे रही है। यानी दो बार हमें ये बताना पड़ रहा है कि आरजेडी अजीम इत्तेहाद सेंचुरी तक पहुंच चुकी है। 101 पर आरजेडी रुझानात में बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही, तो वहीं एनडीए कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ 3 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही। तो लगातार ये आंकड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये रुझानात इस तरह से क्लोज फाइट दिखा रहे हैं, क्या ये नतीजों पर भी इसका असर होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या जो रुझानात यहाँ तक चल रहे हैं, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। एनडीए ने भी सेंचुरी मारी और एनडीए की भी सेंचुरी पूरी हो गई रुझानात में। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक अब पहुंचा दें। एनडीए की रुझानात में 100 सीटें मुकम्मल हो गई हैं, 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है एनडीए इस वक्त, और आरजेडी इत्तेहाद 101 सीटों पर। तो एनडीए इत्तेहाद और अजीम इत्तेहाद दोनों अब सेंचुरी मार चुकी हैं। शुरुआती रुझानात की अगर हम बात करें तो रुझानात में एनडीए की भी 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए एनडीए इत्तेहाद भी, और आरजेडी इत्तेहाद 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर देखा जाए सना, जो हम बात कर रहे थे, और इस वक्त बड़ी खबर आरा से आ रही है, बांका से बीजेपी के राम नारायण आगे चल रहे हैं। कुछ अहम सीटें जोकीहाट आरजेडी के सरफराज पीछे हो गए हैं। इसके अलावा एम्बेसी आरजेडी के अब्दुल सुबहान आगे हैं। अमोर से कांग्रेस लीडर अब्दुल जलील मस्तान इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरा से सीपीआईएमएल के कयामुद्दीन इस वक्त अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, अमौर की हमने बात की तो अख्तरुल ईमान भी अमौर से इंतखाब लड़ रहे हैं, यानी एमआईएम पीछे चल रही है। इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान की धड़कनें जरूर तेज होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कोशिश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की, लेकिन अब कांग्रेस के खाते में ये सीट बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी उम्मीदवार यहाँ के कांग्रेस के आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अख्तरुल ईमान पीछे चल रहे हैं। तो कई मुख्तलिफ सीटें हैं जिस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है और कौन सा उम्मीदवार पीछे चल रहा है। आरा में सीपीआईएमएल के कयामुद्दीन आगे चल रहे हैं। बांका की बात करेंगे तो बांका में बीजेपी के राम नारायण आगे चल रहे हैं। जोकीहाट आरजेडी के सरफराज पीछे चल रहे हैं। इसी तरह से टैली की अगर हम बात करें तो टैली पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं, और नाजरीन से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लगातार टैली पर भी नजर बनाए रखें, क्योंकि एनडीए इस वक्त 102 सीटों पर रुझानात में दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी सेंचुरी से पीछे आ गई है। 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए रुझानात में दिखाई दे रही है। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजय सिंह साहब का रुख कर लेते हैं। संजय सिंह, जैसा कि हमने बात अजीम इत्तेहाद, एनडीए और एलजेपी और दिगर बाएं बाजू पार्टियों की दिगर अजीम इत्तेहाद की, लेकिन इस बार अगर खास उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं, अगर लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, बांकीपुर से चुनाव वो लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ उनके मद्दे मुकाबले एक ऐसी लीडर उभर कर सामने आई हैं जिनका नाम पुष्पम प्रिया है। उन्होंने बड़े दावे किए हैं कि जो राजनीति पहले होती थी, सियासत जो पहले होती थी, वो अब नहीं होगी। नई पार्टी भी उन्होंने बना ली। क्या लगता है कि ये फैक्टर भी काम करेगा? लोग नए चेहरे को भी मौका देंगे उनकी सीटों पर? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए सना, नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन ये जो वहाँ का पब्लिक है, जो रिस्पोंडेंट है, जो मतदाता है, ये समझता है कि ये सिर्फ हवाई फायर है, नए नए लोग आए हैं और ये कुछ भी कह के निकल जाएंगे या ग्राउंड में भी काम करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं एक तरह से जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है। एक सेलिब्रिटी के बेटा है और तो दूसरे लंदन से लैंड हुई है। तो ऐसे माहौल में ये कितने दिन जमीन पे रह के कार्य कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत होता है। तो मतदाता ये सब एक